close till I get up. Time is barely on our side. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल। पीके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है, बेशक स्वागत है। चलिए, माध्य के बारे में जान रहे थे कि माध्य कैसे निकालते हैं। आपको यानी कि माध्य से 10 नंबर, माध्य से माध्य, माध्यिका और बहुलक और रेंज परिसर भी आएगा। तो अब देखिए, यानी कि 4 टॉपिक है, एक दौरान 5 टॉपिक है माध्य में, ठीक है। आप देखिए, यानी कि 14 एक्सरसाइज और 15 एक्सरसाइज में दोनों अगर मिला की बात करें तो दोनों मिल के 10 नंबर देगा। तो निश्चित रूप से बेशक आप चिंता मत कीजिए, एकदम आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। देखिए, समांतर माध्य को हम नॉर्मली माध्य के भी नाम से जानते हैं, और इसका अगर बात करें तो सिग्मा, ये लैटिन वर्ड है, यूनान एक देश है जहाँ की राजधानी एथेंस है, तो सिग्मा वहीं से आया है, तो वहीं से लिया गया। तो सिग्मा का सेंस क्या हो जाता है, सम या समेशन, ठीक है। उसी तरह से अगर हम कोई भी डाटा ले रहे हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn तक, अगर तो जितना n तक लिया गया तो नंबर ऑफ टर्म्स को n से भगा भी देना पड़ेगा। तो यानी कि i अगर हम यहाँ से शुरू करें 1 से लेकर n तक, तो x i हो जाएगा, फिर n हो जाएगा, तो उसी से भगा दीजिएगा। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि क्या f i और x i का गुणनफल उसका योग, f i बहुलक, सॉरी f i फ्रीक्वेंसी जिसको हम आवृत्ति भी बोलते हैं, ठीक, या बारंबारता कर दीजिए उसको, x i क्या मध्य बिंदु, दोनों का प्रोडक्ट उसका सम, नीचे में वहां से भागा लगा दीजिए। देखिए, यदि एक क्वेश्चन देख लेते, यदि प्रेक्षण क्या है, 2 3 5 6, 2 3 5 6, 2 3 5 6, 7 9 11 13 हो, 7 9 11, 7 9 11 और 13 हो, ठीक हो, तो माध्य ज्ञात कीजिए। अभी नॉर्मल सा हम देखते हैं, फिर माध्य को भी 3 तरीका से ज्ञात किया जा सकता है, वह भी देखेंगे धीरे धीरे। देखिए कितना है, तो हमको फॉर्मूला में क्या है कि माध्य बराबर, मतलब x रेकरिंग बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई, या उसी कैसे भी लिखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा एन, ठीक। अब देखिए, ऊपर में जोड़ दीजिए टोटल, मतलब 2 प्लस 3, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो टोटल जो है कितना आता है, ये फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आप हाईलाइट में करके रख दीजिए। देखिए, सबको जोड़ दीजिए, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, नीचे में कितना से भगा, यानी x बार कितना से भगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 वो टोटल है, तो आप क्या कीजिए, 8 से भगा दीजिए इसी को, यानी इसी को हम कह सकते हैं सभी प्रेक्षणों का योग भागा कुल प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योग आ रहा है, कितना आ रहा है, जोड़िए 56 आएगा, और नीचे में हम क्या 8 से भगा दे रहे हैं, तो 8 से भगा दे रहे हैं तो कितना आ गया, 7 आ गया। यानी देखिए, इसका माध्य कितना निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। कितना निकल के आया इसका माध्य, 7 निकल के आ गया। चलिए ठीक, अब इसी तरह से हम आगे कर बढ़े।
चलिए माध्य निकालने का, माध्य जो निकालेंगे हम लोग सीखेंगे माध्य निकालने के लिए, यानी मीन। तो इसको आप इस सब ये भी लिख सकते हैं क्या, हाउ टू फाइंड मीन। ठीक, अब देखिए इसको हम 3 तरीका से देखेंगे निकालने के लिए। कितने तरीका से, हम इसको 3 तरीका से देखेंगे। तो रोमन 1 नंबर देखिए, एक है प्रत्यक्ष विधि जिसको हम डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड कहेंगे। दूसरा नंबर में है क्या, दूसरे नंबर में है लघु विधि। लघु मतलब छोटा होता है, उसी तरह से इसलिए शॉर्टकट मेथड इसको नाम दिया गया लघु विधि। ठीक, इसको शॉर्टकट मेथड, लघु या कल्पित। ठीक, लघु या कल्पित या संक्षेप, लघु संक्षेप या कल्पित विधि। अच्छे से नोट करते चलिएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। और इंग्लिश होता है तो छोड़ दीजिए, या एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन मेथड। इंग्लिश पर भी कमांड करते चलिए धीरे धीरे। देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे को कि बिहार बोर्ड में कहा जाता है कि दिमाग में वायरस के फॉर्म में देखिए कि मैसेज डाला जाता है कि इंग्लिश का कोई मायने नहीं होता है। चलिए माना कि इंग्लिश 10वां में, यानी कि आपकी क्लास 10th स्टैंडर्ड में नहीं जोड़ता इंग्लिश का मार्क्स, लेकिन अगर आप इसी चक्कर में इंग्लिश पढ़ना ही छोड़ दीजिएगा, फिर आगे के लिए बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको। इसलिए अच्छे से जो पढ़िएगा अच्छे से समझ के पढ़िएगा। चलिए अब 3 नंबर में देखते हैं पग विचलन विधि। इसका भी इंग्लिश देख लीजिए, स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं इसको, स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई, या ऐसे को हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा एन। ऐसे कैसे भी कर दीजिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक, अब लघु विधि को फॉर्मूला पे लेकर आइए आप, ए प्लस लिखिएगा लघु विधि में ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई प्लस। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। 2 नंबर का इसका फॉर्मूला है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा एन कर दीजिए, या नॉर्मली सिग्मा एफ आई भी वहां पे लिखिएगा, लिख ही देते हैं, काहे शक होगा किसी को। चलिए अब तीसरे नंबर में चले अगर, तो तीसरे नंबर में फॉर्मूला इसका देख लीजिए। अगर समझने में लिखावट में कोई दिक्कत हो आप आराम से जूम करके भी देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अच्छे से समझ के लिखिएगा। देखिए इसका फॉर्मूला हो जाता है एक्स बार बराबर ए प्लस एच इंटू ए प्लस एच इंटू 1/n एफ सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई भागा एन, ये यू है।
ठीक, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब एक एक तरह के एक एक कॉन्सेप्ट पे देखते जाते हैं और निकलते चलते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं सामने से और उसको देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की ओर बढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। कहाँ गया मैथ? चलिए व्यूअर्स, एक क्वेश्चन की ओर देखते हैं प्रत्यक्ष विधि से। पर एकदम डायरेक्ट मेथड से, नाम से ही पता है डायरेक्ट है, तो बस डायरेक्ट है। करते हैं, देखिए वर्ग अंतराल क्या क्या दिया है, 10 से 25, उसके बाद है 25 से 40। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद 40 से 55, 55 से 70, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। अब देखिए विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारता कितना दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 7 6 6 6, 7 6 6 6। अब इसको जरा जोड़ लीजिए, कैसे यही हमारा एन है, यही हमारा सिग्मा एफ आई है, यही हमारा एन है, इसका काम है आगे। देखिए जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिएगा, कितना आता है, 36 18, 18, 7 3 10 दोबारा 18 12 30 हो गया। ठीक है, अब एक्स आई में देखिए, दोनों को जोड़िए, तो 10 प्लस 25 भागा 2 हो गया 35 भागा 2 हो गया 17.5। देखिए फिर से अंतर देखिए कितना है, उसी तरह से 25 प्लस 45 भागा 2, 5 5 10, 4 2 6 1, 5 5 10, 4 2 6 1 7, कितना हो गया 35, 40 55, 50 40 90 95 हो गया। ये इसको जोड़ लीजिए, देखिए 17.5 में 10 कितना, 17.5 में 17.5 जोड़ेंगे तो 35। ठीक, और 35 में 17.5 जोड़ दीजिए, 35 में 17.5 जोड़ दीजिए, 57 2 हाथ से 1 3 1 4 1 5, ये हो गया 52.5। ठीक है, उसी तरह से 55 और 70, 7 5 12, 125 हो गया, ये 125 हो गया। 17.5, 5 5 10, 4 2 25 40, ओहो सॉरी, यहाँ पे 40 होगा, यहाँ पे हमने गलती से मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कितना आ रहा है, 32.5, यानी कि आ रहा है, कितना आ रहा है 32.5
5.5 यानी इसका आप कर दीजिए 32, 5 दूना 10, ठीक, फिर 32 दूना 64, 65। उसी तरह से 40, 55, ठीक है, 47.5। इसी तरह से यहाँ पे भागा दीजिएगा तो 47.5 आएगा। जगह कमी के कारण हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आराम से गुना भाग आप कर लीजिएगा। कितना आ रहा है? 62, 77, 62, और कितना आ रहा है? 92। समझ रहे हैं? सबको जोड़ के 2 से भागा लगा दीजिए। अब देखिए FI और XI गुणनफल चाहिए, तो 2 गुना 17.5 हो गया 35, 3 गुना 32.5, कितना आ रहा है गुना करके? 97.5। हमने गुना करके पहले से रखा है, देख लीजिए। 7 गुना 47.5, उसी तरह से 6 गुना 62.5, उसी तरह से 6 गुना 7 गुना 47.5, 7 गुना 47.5 हो गया 332, ये हो गया 332.5। 6 गुना 62.5, 6 गुना 62.5 कितना हो गया? 375.5। उसी तरह से 6 गुना 77.5 तो हो गया 465। अब इसका कितना आ गया? 6 गुना 92 तो हो गया 555। आप सबको जोड़ लीजिए, सिग्मा FI XI सबको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 1860 आ रहा है सबको जोड़ के, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या आ गया हमको सिग्मा FI XI का मान कितना है? 1860। सिग्मा FI या N हो गया 30। अब धागा लगा दीजिए। अतः लिखिए सूत्र से माध्य यानी X रेफरिंग बराबर सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI या सिग्मा FI XI भागा N यानी 1860 भागा 30। 30 ये खत्म हो गया, लीजिए 3 छाक 61.0। ये रहा आपका प्रत्यक्ष विधि से, ये हो गया आपका क्या? प्रत्यक्ष विधि से हल हो गया। और देखिए आपका माध्य कितना बन के आ रहा है? 61 बन के आ रहा है। 1860 देखिए, ठीक है ना? 1 मिनट भागा देख के भी देख लेते हैं। 3 छाक 18, सॉरी 3 दूना 6 होगा, यहाँ पे 61 नहीं होगी, 62 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब मिलते हैं फिर से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए व्यूअर्स, चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट संक्षेप विधि या लघु विधि या कल्पित माध्य विधि। इसी को हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं या एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। शॉर्टकट मेथड कहिए या एज्यूम्ड मीन मेथड। 1 नंबर में हमने देखा था डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। अब 2 नंबर में यानी मेथड 2 में, यानी इसको आप दूसरा नंबर भी मान सकते हैं। मेथड दूसरा हम देख रहे हैं क्या? कल्पित माध्य विधि या लघु विधि या संक्षेप विधि, ठीक। अब देखिए वर्ग अंतराल में देखिए 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 50, 50 से 100। यही क्वेश्चन अभी हमने तुरंत पीछे क्या करा है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है किस विधि से? सिग्मा FI XI बटा N, जिसको हम बोलते थे क्या? प्रत्यक्ष विधि से। अब देखिए उसी को हम नए विधि से सीख रहे हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या? संक्षेप विधि या लघु विधि या कल्पित माध्य विधि, जिसको इंग्लिश में शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहा जाता है। देखिए सामने फॉर्मूला लिख दिया है कि x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI DI बटा सिग्मा FI। अब देखिए फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए चलिए,
वर्ग चिन्ह चाहिए हमको। 10 25 को जोड़िए, 10 25 35 होगा, 35 का 17.5 होगा। ठीक, करते चलिए। आप इसमें कितना देखिए, 10 और 25 में 15 का अंतर है, इसमें 15 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 32.5। ठीक, उसी तरह से इसमें 15 जोड़ दीजिए 47.5, यानी 47.5 हो गया। 62.5 हो जाएगा, ये 62 है। सब में 15 जोड़ते चलिए, आगे का स्टेप आता रहेगा। 77.5 और कितना है 92.5, ये तो पहले भी देखे थे। अब देखिए डी आई, अब एफ आई में चलिए, एफ आई में चलिए और देखिए कि कौन सी राशि सबसे बड़ी राशि है। उसको आप क्या कीजिए, उसी के सामने आइए, उसी को आप क्या कीजिए, देख लीजिए क्या जो आपके एफ आई में सबसे बड़ी राशि है, उसी के सामने ये जो होगा जिसको हम फुल से लिख रहे हैं, उसको आप क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा ए, मान लीजिएगा कि यहाँ पे एज्यूम्ड मेथड, तो लिख लीजिएगा माना कि ए बराबर क्या, माना कि ए बराबर क्या होगा, माना कि ए बराबर हो गया आपको कितना आ रहा है, देखिए ये फुल जो लिख बना है 47.5 आ गया 47.5। अब देखिए डी आई निकालना है, तो डी आई निकालेंगे तो एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई वाला पार्ट कहाँ गया, ये वाला पूरा का पूरा एक्स आई आ गया। ठीक, उसमें से ए को घटा दीजिए, यानी कि 17.5 में से 47.5 को घटा दीजिए, यही होगा। तो देखिए कितना आता है, -30 आ रहा है। इसको करेंगे तो कितना आया, माइनस में 30। उसी तरह से 32.5 में से 47.5 को घटा दीजिए, ये माइनस में जाएगा तो -15 आया ही। उसी तरह से क्या 47.5 में से 47.5 को घटा दीजिए, ये आ गया 0। उसी में से क्या 62 में से 62.5 में से 47.5 को घटा दीजिए, 15 आ रहा है ना, देख लीजिएगा 15 आएगा। इसी तरह से 77.5 में से 47.5 को घटा दीजिए, ये हो गया 30, आपको 30 हो गया। उसी तरह से 92.5 में से 47.5 को घटा दीजिए, हो गया 15 30, ये हो जाएगा 45। ठीक, देखिए -30 -15 0, +15 +30 15 +45, इस 4.5 में 4 5 है 45 है। अब देखिए हमको एफ यहाँ पे आ गया कितना, -30, हमको एफ आई डी आई चाहिए, डी आई ये आ गया, तो और एफ आई कितना है 2 गुना कितना आ गया -30, यही ना, 2 गुना -30। देखिए इसको गुना कीजिए, -60, इसको कीजिए 3 गुना -15 तो -45। उसी तरह से 7 गुना 0 हो गया क्या 0, 6 गुना 15, 6 गुना 30, उसी तरह से 6 गुना 45, कितना आ रहा है देखिए 270। अब फॉर्मूला में क्या देखिए, सिग्मा एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई आ गया ना, तो इसी को आप जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ आई डी आई सबको जोड़ लीजिए, 270 180 90 हो गया 540। 540 में से घटा दीजिए कितना, -105, तो हो जाता है आपको 435। और इसको जोड़िए, ये कितना आ रहा है, ये 30 आ रहा है, सिग्मा एफ आई 30 आया। आप फॉर्मूला पे लगाइए, तो क्या है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, तो x बार बराबर a कितना है 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान भी आया
435 सिग्मा FI का मान कितना आया 23। लीजिए कीजिए गुना भागा, आपके पास अब आंसर सामने में आ रहा है। इसको भागा लगा दीजिए, 435 को 30 से भागा लगाएंगे तो कितना आएगा 14.5। ठीक है, देखिए 30 से भागा लगा के देखिए तो 435 में कितना आ रहा है 30 13 30 तक 120 15.5 सुना देना पड़ेगा। 30 पंचे 150 हो गया खत्म। ये आया x बार कितना हो गया 47.5 तो 5 5 0 यानी 1 बच रहा है। 7 4 11 1 12 1 बच रहा है। 4 1 5 1 6 कितना है आपको कितना आ गया 62 आ गया। देखिए उस क्वेश्चन अरे यानी कि